नमस्कार। आपके YouTube चैनल एस लीगल में फिर से आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता फिर से एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, जो हम चर्चा करेंगे, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर्स ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस डालें, जो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि सोशल मीडिया आज के लिए हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है। सोशल मीडिया पे तुरंत चीज़ें फैलती हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो जाती है, हर चीज़ के बारे में लोग अपडेट होते हैं। सोशल मीडिया के बड़े सारे फ़ायदे हैं हमारे जीवन में, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल और इससे इस्तेमाल से जुड़ी हुए जो भारत के कानून हैं, वो क्या है? तो द लॉ ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया जो है वो है सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ITA प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अदर इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम लाइबिलिटीज फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट, है ना। जो यूजर है उन्हीं से कंटेंट जनरेटेड होता है, ठीक है। तो IT एक्ट एक्चुअली 2000 जो है 2000 में जो आया था, सेक्शन 66A ऑफ दिस एक्ट ब्रिंग्स प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट to any offense which is committed via social media to hurt or cause injury to others। तो सोशल मीडिया के मदद से होने वाले अपराध को रोकने के लिए साल 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 67, है ना, 67 के तहत अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। तो आइए इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में कुछ ऐसे नियम लाए गए हैं जो कि देश में सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस्तेमाल को एक नया रूप प्रदान करेंगे। इन सभी नियमों के लागू होने के बाद इंटरनेट पर गलत चीज़ों को फैलाने वाले की अब खैर नहीं होगी, है ना। साथ ही यह नए नियम सभी उपयोगकर्ता को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल देगी। तो क्या है नए नियम? आइए अब हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा किन नए नियमों का प्रावधान लाया गया है, जो कि अब सभी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी माननी पड़ेगी जो इस देश में अपना कारोबार चलाते हैं सोशल मीडिया का। तो अब इन सब बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के कानून और संविधान का पालन करना होगा और उसके मुताबिक अपना काम करना होगा। इसके कारण जब भी कोई सोशल मीडिया कंपनी अपना कोई नियम जबरदस्ती लोगों पर नहीं थोप सकती है, जो पहले होता था। अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायत को सुनने और उसका जल्द से जल्द निपटान करने के लिए अलग से सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी शिकायत को अनसुना न किया जा सके। शिकायतों के निपटारे के लिए इन सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी, है ना। जो शिकायत अधिकारी मतलब नोडल ऑफिसर, और और इन सभी अधिकारियों की सारी जानकारी सोशल मीडिया कंपनियों को अब सरकार को भी देनी पड़ेगी। किसी भी शिकायत को मिलने पर जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होगी कि उसे 24 घंटे के अंदर उस शिकायत की सुनवाई हो और 15 दिन के अंदर उन सभी शिकायतों का समाधान खोज करके उसका निपटारा किया जाए। अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत गलत खबर फैला रहा है या आपको धमकी दे रहा है या आपकी किसी पोस्ट से आपको आपत्ति है, तो आपके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप अब उन कंपनियों से शिकायत अधिकारी को इसकी सूचना दे सकते हैं। जो नोडल ऑफिसर हैं उनके सामने आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब सभी सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर की जानकारी, तस्वीरों और वीडियो का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। किसी की गलत जानकारी या तस्वीरों को फैलाने पर अब 24 घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा और फैलाने वाले अकाउंट को तुरंत बंद या ब्लॉक करना होगा, है ना। इसके अलावा सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी कंपनियों को दो श्रेणी में बांट दिया है। पहली में वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें यूजर की संख्या काफी ज्यादा है, और दूसरी में छोटी छोटी कंपनियां जिनमें यूजर की संख्या कम है। तो पहली श्रेणी में जिन बड़ी कंपनी 5 बड़ी कंपनी को रखा गया है वो है व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। इन सभी को इस्तेमाल करने वालों की संख्या आज करोड़ों में है, ठीक है। शिकायतों को सुनने के लिए एक अच्छा सा तंत्र बनाया जाएगा और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, है ना। इनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों के ऊपर मौजूदा कानून के तहत कदम उठाया जाए और इन्हें भारत में रहकर ही अपना काम करना पड़ेगा। इनके अलावा नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति होगी, जिन्हें रोजाना 24 घंटे भारत सरकार के अलग अलग जांच एजेंसी और मंत्रालयों के साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। साथ ही ग्रीवियांस ऑफिसर्स की भी नियुक्ति होगी, जो सरकार और शिकायत करने वालों लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे।
अब हम बात करते हैं कि इतने सारे नियम जो बनाए गए हैं, क्या अभी इससे पहले क्या सख्त नियम नहीं थे? तो मौजूदा समय में सभी सोशल मीडिया कंपनियां खुद ही तय करती थी कि क्या सही है और क्या गलत है, मगर नए कानून के चलते उन्हें सभी शिकायतों पर गंभीरता से अब काम करना पड़ेगा और अब अपने प्लेटफॉर्म का किसी भी गलत काम करने वालों को उससे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। अब इन सभी चीज़ों के प्रति यह सभी कंपनियों का कोई बहाना नहीं होगा। इन सब के अलावा अब फेक न्यूज़, फेक अकाउंट, है ना? अकाउंट और हिंसा को बढ़ाना देने वाले जो मैसेजेस होते हैं, उनको रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, है ना? अब टेक्नोलॉजी को सोशल मीडिया कंपनी को यह बताना होगा कि किसी फेक न्यूज़ या हिंसक मैसेज को पोस्ट करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ताकि उनके खिलाफ आगे चलकर सख्त कदम उठाए जा सके। अभी के समय कोई भी फेक न्यूज़ या हिंसा को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस को काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड और शेयर किया जाता है, जिस कारण से उसे पहली बार पोस्ट करने वाले का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? किसी पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 साल या उससे अधिक के जेल का प्रावधान भी शामिल है। अब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर से जुड़े जानकारी को वेरीफाई करना होगा, ताकि फेक अकाउंट ना बन सके। अब इन सोशल मीडिया कंपनियों को किसी का पोस्ट डिलीट करने का, अकाउंट को सस्पेंड करने की ठोस वजह बतानी होगी। फलस्वरूप क्या होगा कि अब इन कामों को कंपनियां बिना किसी वजह के नहीं कर पाएगी। अब अगर सरकार या अदालत किसी जानकारी को भारत विरोधी या गैर कानूनी मानती है, तो उसे ऐसी जानकारियों को कंपनियों द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाना होगा। ठीक है? तो डिजिटल मीडिया का अब इस पर क्या असर होगा, है ना? सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी कंपनी के अलावा भी सरकार ने अब डिजिटल मीडिया कंपनियों को भी काफ़ी सारे नियम बनाए हैं। जैसे कि अब झूठी खबर और मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए माफ़ी मांगनी होगी, साथ ही उसका स्पष्टीकरण भी देना होगा। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियम के दायरे में ही काम करना होगा। फिल्मों के सेंसर बोर्ड की तरह अब इनको भी अपने लिए एक रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही करेंगे। जो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, है ना, हर तरह के सामग्री उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाता था, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी, इन सब के पे भी रोक लगाई जाएगी, है ना? फिल्मों की तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होगी अब, है ना? जिसमें उन्हें 5 कैटेगरी में बनाया गया है। 5 कैटेगरी जो है वैसे बनाया गया है, यू यानी यूनिवर्सल, है ना? यूए 7+ जो कि 7 साल के बच्चों से बड़े के बच्चे देख सकते हैं, यूए 13+, यूए 16+, यूए एडल्ट, है ना? अभी तक ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए या वेब सीरीज के लिए ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं था, लेकिन अभी नियम लागू हो गए हैं। जिन फिल्मों को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे देख नहीं सकते, उनमें अब पेरेंटल लॉक लगाना होगा और उनके पेरेंट को यह जानकारी देनी होगी कि यह फिल्म बच्चे को देखने के लायक नहीं है। फिर भी अगर पेरेंट चाहें कि उनका बच्चा यह फिल्म देखे, तो बिना पेरेंट के परमिशन के नहीं दे सकते हैं। अब डिजिटल वेबसाइट और पोर्टल को भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल नेटवर्क एक्ट का पालन करना होगा, है ना? सरकार द्वारा अभी यह कहा गया है कि इन सभी नियमों को प्रोसेस के हिसाब से लागू किया जाएगा, लेकिन ये लागू होंगे और हर किसी को मानना पड़ेगा कि अब कोई फेक अकाउंट नहीं बनेगा, है ना? अब कहीं भी आप अपने अकाउंट बनाने से पहले उसे वेरीफाई कराइए, है ना? अब कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट और शेयर करने पर सजा होगी, है ना? अब न्यूज़ वेबसाइट और पोर्टल पर किसी भी गलत जानकारी को फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी, है ना? अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी उम्र के हिसाब से फिल्म देख पाएंगे। तो सोशल मीडिया का नया कानून ये है कि नए नियम के मुताबिक यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी कंटेंट या प्रोडक्ट का प्रचार गलत या भ्रामक तरीके से करता है, तो उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि पहली बार यह जुर्माना 10 लाख रुपए का है, लेकिन बार बार गलती होने पे यह जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। अब नए आईटी नियम जो है 2023, वो क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 में मध्यस्थों के लिए अनिवार्य कोई भी मंच हानिकारक, अस्वीकृति, ऑनलाइन गेम और उनके विज्ञापन की अनुमति नहीं दे सकता है। उन्हें भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि तथ्य जांच इकाई से पुष्टि होती है। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके जवाब भी बनाते हैं। ऐसे सवाल जो अक्सर लोगों को इन नियमों के बारे में पूछे जा सकते हैं कि क्या फेक न्यूज़ फैलाने वालों की जानकारी सरकार को देने से लोगों की निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का कहना है कि वह सिर्फ उनकी जानकारी मांग रही है जो गलत चीज़ें पोस्ट करेंगे, और उनकी जानकारी लेने पर किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। अब क्या सरकार का सोशल मीडिया पर दखल बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। इन नियमों को सरकार द्वारा फेक न्यूज़ और आपत्तिजनक चीज़ों को रोकने के लिए बनाया गया है, ना कि किसी प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया का एक हेल्दी उपयोग हो, है ना? जिससे किसी के चरित्र चित्रण ना होगा,
है ना, किसी के साथ बदसलूकी ना हो, किसी भी तरीके का गलत चीज़ पोस्ट ना हो, है ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो एक हेल्दी और एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के तरीके से किया जाए। क्या अब राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया के दायरे में आएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी। अब यह सभी के लिए दायरा है, चाहे वो नागरिक हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हो, कोई कॉरपोरेट्स हो, सबको इस नियम को पालन करना होगा। चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ना हो, अगर उनको इस देश में काम करना है, जो भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, तो उनको जो भारत सरकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको मानना पड़ेगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है जो भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया यूजर के लिए, सोशल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के लिए जो बनाए हैं, अगर इन सब नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर भारत सरकार का जो आईटी एक्ट 2000 है उसके तहत कार्रवाई होगी, और जो भी व्यवस्था है जो देश में है उसको फॉलो सबको करना पड़ेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया का जब भी इस्तेमाल करें, ध्यान से इस्तेमाल करें, इसका दुरुपयोग ना करें, जिससे कि कल को आपको किसी भी तरह के सरकारी कानूनी दाव पेच में फंसने का वो हो। तो इसका आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह इन वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा सोशल मीडिया के बारे में। तो हमारे बाकी के भी वीडियोस ज़रूर देखें, आर्टिकल्स ज़रूर देखें, इसमें कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए रोज़ लेके आते हैं, है ना। इसे आप इस आर्टिकल को अपने दोस्त, जान पहचान के लोगों को शेयर करें, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर जानकारी साझा करना हो हमारे साथ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज डालें। फिर अब नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें।